चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉब्स एजू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, लास्ट की जो क्लास हम लोग की हुई थी ख़त्म, उस पे हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किए थे, वाटर इमेज और मिरर इमेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। ठीक है, यानी कि कागज को काटते कैसे हैं और कागज को फोल्ड कैसे करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इस सेक्शन को देखा था, वाटर इमेज मिरर इमेज को, यहां पे जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ये एग्जैक्टली उसी पे वर्क करता है। किस पे करता है? वाटर इमेज और मिरर इमेज पे। समझेंगे कैसे। तो यहां पे अगर आप आओगे तो क्या पाओगे? एक सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन का नाम ये है वाटर इमेज और मिरर इमेज को दोबारा से मैं समझाता हूं 2 मिनट के अंदर। तो आपको ये मालूम है कि अगर कहीं पे कोई भी मिरर इमेज है, क्या है? मिरर इमेज, तो आपको ये मैंने बता रखा है कि उनके अंदर क्या क्या बदलता है। बोलो जरा, साथ साथ में बोलते रहो। ठीक है, तो आपको ये बड़े आसानी से बताया था मैंने कि अगर यहां पे वाटर इमेज है तो उसमें जो राइट है और ये जो लेफ्ट है, ये जो टॉप है और ये जो बॉटम है, इनमें से डिफरेंस क्या होता है कि जो राइट का पोर्शन होगा ये लेफ्ट होगा और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो क्या होगा? वो होगा राइट पे। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये सर्कल जो है वो इधर आएगा और यहां से ये जो है आपका उठ के यहां आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या टॉप और बॉटम में, टॉप और बॉटम में नो चेंजेस, बट जो राइट का पोर्शन है वो कहां पे आ गया? आपके लेफ्ट में, और जो लेफ्ट का पोर्शन है वो कहां पे चला गया? बॉटम पे। तो आप ये देख रहे हो कि अभी जस्ट आपने ये जो देखा है ये है क्या आपका? ये है आपका मिरर इमेज। क्या है आपका? मिरर इमेज। तो अगर यहां पे आपको मैं दे दूं क्या? तो वाटर इमेज, वाटर इमेज। तो बस आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि अगर वाटर इमेज है तो उसमें क्या क्या बदलेगा। तो ज्यादा कुछ तो बदलने से रहा, लेकिन कुछ तो बदलेगा ही। तो देखो जरा कि अगर यहीं पे मैं कुछ एक बेसिक सा डिफरेंस लेता हूं, ठीक है, यानी कि अगर यहां पे कुछ भी बेसिक सा डिफरेंस ले लिया जाए तो यहां पे इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, क्योंकि नीचे फिर हम फिगर को बनाने में असफल हो जाएंगे। तो अगर यहां पे लिया जाए, तो देखो मगर ध्यान से, तो अगर आप यहां पे आएंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पे जो एरो है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा आपको। यहां पे ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखो तो क्या इसके राइट और लेफ्ट में परिवर्तन हुआ है क्या? तो अगर आप ये देखेंगे तो टॉप कहां पे आएगा? बॉटम पे, और बॉटम कहां पे चला जाएगा? आपके टॉप पे। आप खुद देख रहे होगे कि यहां पे ये जो चीजें हैं चेंजेबल है ना, तो टॉप कहां पे है? बॉटम पे, और बॉटम कहां चला गया? टॉप पे। लेकिन जो राइट और जो लेफ्ट का पोर्शन होता है उसमें कभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। बात क्लियर है ना? उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो बस आपको छोटी सी चीज मेरे दोस्त याद रखनी है कि जो पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग है उस पे हमें यही दो चीजें क्या करनी होती? इंप्लीमेंट करनी होती। इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज नहीं होती। ये ध्यान रखेंगे बस अपने मन में। आइए जरा मैं अब आपको यहां पे एक चीज दिखाता हूं जिससे अभी आप श्योर हो जाएंगे कि यहां पे जो पोर्शन है वो क्या है और कैसे है। देखें जरा, अगर आपके सामने कभी भी इस प्रकार से फिगर बन जाए, किस प्रकार से? तो इस प्रकार से। अब देखिएगा, अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि मैं यहां से इस चीज को इस प्रकार से फोल्ड करते हुए चलूंगा तो कौन सा पोर्शन कहां पे बदलेगा वो देखना है। तो आप ये देख रहे होगे कि राइट वाला जो पोर्शन है वो किस पे पलट के जा रहा है? क्या वो लेफ्ट वाले पोर्शन पे जा रहा है?
तो आपको ये मालूम है कि जब राइट और लेफ्ट बदलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका मिरर इमेज। और यहीं पे जब टॉप वाला पोर्शन चेंज होकर के किस पे आ जाए आपके, वो चेंज होकर के आ जाए आपके बॉटम पे, तो आपको ये मालूम है कि वो क्या कहलाता है, वही तो आपका क्या कहलाएगा, वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज को दोनों को बाइंड अप करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल। अब यहां से अगर आप इसको फोल्ड करना शुरू, मतलब आपने फोल्ड किया, अगर इसे ओपन करना शुरू करो तो क्या क्या बदलेगा, देखो जरा। तो आप इस पोर्शन को जैसे ही पलटोगे, तो ध्यान देना यहां पे कि ये जो पलटू राम है ये पलटेंगे ना, यानी कि ये जो राइट है और ये जो लेफ्ट है ये पलटेगा। तो देखो जरा, पलटेगा तो कहां पलटेगा, तो ये जब आप देखेंगे इस पे, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये कुछ ना कुछ तो हलचल लेके आएगा ना मेरे दोस्त। देखो ये यहां पे है, ये यहां पे, और जब ये पलटेगा तो एक यहां पे और एक यहां पे। अब यही सेम चीज इस पे जाएगी घूम के। तो अभी आपने जो बनाया, तो ये लेफ्ट राइट वाला पोर्शन लेफ्ट पे गया, लेफ्ट किस पे जाएगा, सॉरी बॉटम किस पे जाएगा, टॉप पे, और टॉप वाला बॉटम पे। यानी कि अगर इसके नेक्स्ट की बात करूं मैं आपसे, तो ध्यान देंगे कि क्या यहां पे मुझे कुछ इस प्रकार से फिगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए जरा। अगर आप देखोगे तो यही तो आपको मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो ये जो टॉप पे है ये बॉटम पे जाएगा, और ये जो बॉटम पे है ये टॉप पे जाएगा, और ऑलरेडी आप इसको सॉल्व कर चुके थे, यानी ये यहां पे और ये यहां पे। अब ये देखना है कि इनमें से कौन सा वाला आपका राइट में। अब ये देखो ये इधर से खुल के इस पे जाएगा ना, बात क्लियर हो रही है। तो यानी कि जैसे ही आप इस पे आओगे तो यहां पे ये चार बॉक्स जो हैं होंगे क्या, एक दूसरे के आमने सामने, यानी ये यहां और ये यहां। तो हमारे जो जो भी ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कोई समस्या यहां तक, कोई तकलीफ, किसी के भी जोड़ों में दर्द, अगर जोड़ों में दर्द होगा तो बता देना, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि एक यहां पे जिस पेपर को फोल्ड या कट किया गया था वो हमारा बदल करके हमारे ओरिजिनल फॉर्म में आ गया ना। तो आपको बस यही ध्यान देना होता है। इज दैट क्लियर, चलिए फिर अब यहां से चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक एक क्वेश्चंस आपको बताता हूं और उस क्वेश्चंस को देखने के साथ साथ में ये चैप्टर आपका कंप्लीट। तो अब देखिए यहां पे अगर आप चलेंगे तो ये देखिए क्या आपका ये जो टॉप वाला पोर्शन है इसको बदलते हुए कह रहा है वो, रुक जाइए भैया महोदय। तो अगर आप आएंगे तो देखो यहां पे ये इसको बोल रहा है, फिर क्या कह रहा है कि इसको यहां से करके इस वाले को पलटना है, और पलटने के पश्चात देखिए, पलटने के पश्चात यहां पे ये वाला जो सेक्शन है आपको मिल रहा है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो जब इसको आप चार भागों में देखेंगे तो जाहिर सी बात है ना कि ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से बनता नजर आएगा, ठीक है। और यहां पे देखना सिर्फ बी और डी, सी तो हो ही नहीं सकता, सी तो होगा नहीं, ए तो ब्लैंक दिया हुआ है, जबकि यहां पे एक लाइन भी गिवन थी ना, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे और मैं इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे अगर चलूं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी या बी। तो डी नहीं होगा क्योंकि ये गिवन लाइन के अकॉर्डिंग बहुत लंबी लाइन ली है, तो ये गलत हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर चल रही है बिल्कुल। चलिए यहां पे एक क्वेश्चन और है, तो यहां पे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन जो आपको और दिया हुआ है इसके अंदर में यहां पे अगर आप ये देखेंगे कि यहां पे हमारा राइट आंसर कौन सा है, तो राइट आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर इमेज मिरर इमेज दोनों एक साथ लगाना पड़ेगा। तो देखिए जरा, इसको कह रहा है कि यहां पे करिए, फिर कह रहा है यहां पे, और यहां पे एक पोर्शन आपको दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही आप इसको खोलोगे तो जाहिर सी बात, इसको खोलने के बाद ये पोर्शन भी तो इस पे आएगा, ये जब खोलोगे तो इस पे आएगा, और ये वाला इस पे आएगा। तो यानी कि ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा ना। तो जाहिर सी बात है कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक बड़ी प्यारी सी चीज यहां पे समझाई थी, और वो क्या थी प्यारी सी चीज, ये एक सर्कल। इसी से मिलता जुलता वो क्वेश्चन है कि नहीं है दोस्त, ईमानदारी से झूठ बोल के देखना जरा कि क्या इसी से मिलता जुलता है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात क्लियर हो गई यहां तक, कोई समस्या कोई तकलीफ, तो नाराजगी मत रखिएगा मन में, जो भी समस्या आएगी उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आइए जरा इस पे, तो अगर आप इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि भाई साहब महोदय ऐसा है कि एक ये फिगर आपको दिया हुआ है और आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा वाला राइट बनेगा। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है ये पलट करके तो इधर आएगा ना,
ये इस पे, फिर ये इस पे और ये इस पे। तो इनकी अगर देखो तो यहां पे बनाया तो है, लेकिन दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर। तो देखिए जरा कौन सा राइट आंसर होगा, करके बताएं। बाबा रामदेव कहते हैं ना करने से होगा, तो आप भी करें और फिर बताएंगे आंसर, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आपको इसी के आगे की कहानी बताएंगे। तो अभी आपने ये जो पूरा का पूरा असाइनमेंट देखा है, ये जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, किस पे बताए हैं, पेपर कटिंग पे। तो इस पे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अब आते हैं यहां पे एक क्वेश्चन और वो क्वेश्चन या टॉपिक का नाम है आपका पेपर फोल्डिंग। कहां चले गए महोदय ये, हाँ ठीक है। अब देखिए पेपर फोल्डिंग, और मैंने क्या बोला था कि पेपर कटिंग हो या पेपर फोल्डिंग हो, यह दोनों के दोनों काम किस पे करते हैं, ये दोनों के दोनों आपके जो काम करते हैं एक ही काम पे करते हैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज पे, ठीक है। किस पे काम करते हैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज पे। तो चलते हैं जरा और देखते हैं कि इसमें क्या है आपके खजाने में। देखो यहां पे अगर आप आएंगे तो क्या पाएंगे, सवालों के पिटारे। तो आप ये देख रहे होगा कि अगर इस चीज को फोल्ड किया जाए, तो आपसे यही तो दे रखा है ना कि अगर इस चीज को फोल्ड कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा वाला सही होगा। तो देखो मैंने एक बार क्या बोला था आपसे कि जब ये राइट पलटेगा तो लेफ्ट पे ही आएगा ना, यानी कि ये सर्कल, ये जो डॉट है ये इसके अंदर आएगा, ये जो सर्कल है ये यहां आ जाएगा और ये डॉट वापस से यहां आ जाएगा। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो कौन सा ऐसा फिगर है, तो यहां पे देखो ये तो दोनों के दोनों सर्कल में बदल गए ना, ये तो सही हो ही नहीं सकता, ये गलत। ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं भाई, पेस्ट अगर कोई चीज होगी तो वो खुल करके इसी पे तो एग्जैक्टली आएगी, ये भी नहीं। ये आपका राइट आंसर, और यहां पे देखो डॉट को, सर्कल को, डॉट को गायब भी कर दिया, तो ये भी नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका सी। इज दैट क्लियर, कोई भी तकलीफ, आ जाए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर आप देखते हैं तो यहां से देखो अगर ये सर्कल इधर है, सपोज करो कि यहां पे है और ये फिगर इस तरीके से, तो जब ये पलटेगा तो जाहिर सी बात है कि ये पलटने के पश्चात कुछ इसी प्रकार से तो बनेगा ना। यानी कि ये जो V वाला पोर्शन है, क्या ये आपका यूं बनेगा, बताइएगा क्या इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पे अगर आप देखिएगा तो ये जो V का खुला पार्ट है यहां पे दे दिया गलत, यहां पे देखो तो इन दोनों में क्या कोई फर्क है, तो यहां पे देखो ये भी वापस से इस तरीके से खोल करके रखा है लेकिन अलग लंबे साइज में, इस एंगल को टच नहीं कर रहा है, ये भी गलत। यहां पे तो देखो कतई जहर बना दिया है, ठीक है, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। और यहां पे कलाकारी हो गई है कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका सेम है। बात क्लियर है ना। तो पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग जो होती है आपके सेम एग्जैक्टली उसी वर्क पे काम करती है, तो आप इसको इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो इस चीज को पूरे के पूरे क्वेश्चंस को लगाएंगे, कोई भी समस्या आएगी आपके सामने तो वापस से तो हम हैं ही आपके पास। बात क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे अपना और इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। जितने भी यहाँ पे 150 पौने 200 क्वेश्चंस हैं आपके पास, या 100 100 200 जो भी हैं, उन्हें पूरा का पूरा सॉल्व करना और तब आगे की बात हम आपसे करेंगे। इज दैट क्लियर। चलो फिर इतना करने के बाद जो भी रहेगा नेक्स्ट क्लास में फिर इसी टॉपिक को वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।